Welcome, students. Again, in the continuation of the words problem exercise 3.5, I will take the two more questions. These questions are very important and some different type of questions in compare with the question which you have practiced in exercise 3.2, 3.3 and 3.4. तो इन दोनों क्वेश्चंस को जरा ध्यान से समझेंगे. पहले क्वेश्चंस में रिलेटिव स्पीड की के विषय में चर्चा की गई है. तो मैं रिलेटिव स्पीड पर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है. रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वर्ड जो बना है वो रिलेशन से बना है. तो जब भी हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो इन द कंटेक्स्ट विथ अदर, द स्पीड ऑफ अदर बॉडी, उसको हम लोग देखेंगे. तो सपोज यू हैव टू कार्स, कार ए एंड कार B. If both move in same direction, तब रिलेटिव स्पीड क्या होगा. सपोज ए ट्रैवल 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट विल बी देयर डिस्टेंस आफ्टर 1 आवर ऑफ ट्रैवलिंग. 1 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. दिस इज द डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 60 minus 40, that is equal to 2. What does it mean? That when two bodies travel in same direction, the relative speed is equal to the difference of their speed. ये याद रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में दो बॉडी ट्रैवल करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा. रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू difference of the speed. अब मान लीजिए कार ए यहां पर है, दिस इज द कार ए एंड दिस इज द कार बी. बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर. तो आफ्टर 1 आवर व्हाट इज देयर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 40 plus 60, that is equal to 100 kilometer. When they move in which direction? When they move in the opposite direction. There is one more condition. Suppose here is car A and here is car B. When both move in the opposite direction, suppose car A travel 40 kilometer and car B travel 60 kilometer. So how much distance they have covered towards each other? एक दूसरे की तरफ उन्होंने कितने डिस्टेंस कवर किए. That is equal to 40 plus 60, that is equal to 100 kilometer. Which means that when two bodies travel in opposite direction, relative speed is equal to sum of the स्पीड. दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है. दिस रिलेटिव स्पीड इज इन द कंडीशन व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग और ट्रैवलिंग ऑन रोड. वाटर में, इन द वाटर द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंट. दैट वी विल डिस्कस इन एक्सरसाइज 3.6. सो विद दिस कंटेक्स्ट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रिगार्डिंग द रिलेटिव स्पीड. Now I am going to take this question. रिलेटिव स्पीड एक बार और मैं समझा दूं. जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्पीड. याद रखना है, अपोजिट वर्ड में हमारा वर्ड पी है बच्चों. ये विक्टर सर का ट्रिक याद रखिएगा. अपोजिट वर्ड में पी है, इससे हमको याद करना है प्लस. और सेम वर्ड में एम लेटर है, एम से हमको याद रखना है माइनस. ये विक्टर सर का ट्रिक हो गया, आपको याद रखना है. अपोजिट में P है यानी कि सम ऑफ द स्पीड, एंड व्हेन बोथ बॉडी मूव इन सेम डायरेक्शन M है तो माइनस करना है. चलो ये ट्रिक याद रहेगा ना, ये विक्टर्स ट्रिक हो गया. अब मैं पढ़ता हूं. प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. प्लेसेस A and places B, the distance between them is 100 kilometer.
one car starts from A and another car starts from B in the same direction. Condition same. M same में M में क्या करना है, रिलेटिव स्पीड में माइनस करना है, और जहां P रहेगा वहां प्लस करना है अपोजिट में. If the car travel in the same direction in the different speed, they meet in 5 hours. And if they travel towards each other means opposite direction, P plus करना है, they meet in 1 hour. What are the speeds of the car? हम लोग मानेंगे let speed of first car is equal to x kilometer per hour. Speed of second car, that is equal to y kilometer per hour. Then relative speed in first same डायरेक्शन. सेम में क्या ट्रिक था, विक्टर ट्रिक. m है तो क्या करना है बच्चों, माइनस करना है m से. x माइनस y किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट में मैंने क्या ट्रिक बताया था, वर्ड p है तो p से क्या होता है, याद करो, प्लस होता है. दैट इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर. अब दोनों के लिए डिस्टेंस हमारा कितना है, इसके लिए हमारा टाइम हो गया, इसके लिए टाइम दिया सेम डायरेक्शन में 5 आवर्स, इसके लिए टाइम दिया हमारा उसी डायरेक्शन में 1 आवर. और हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब इसी पर हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड हो गया हमारा x माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड. टाइम हो गया हमारा 5, तो डिस्टेंस कितना है हमारा 100, ये कांस्टेंट है. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 20. इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा स्पीड into time is equal to 100. This is the equation number 2. अब इन दोनों को सॉल्व कर लो. x minus y is equal to 20, x plus y is equal to 100. y by cancel, 2x is equal to 120, x is equal to 60. From equation 1 we are given इक्वेशन 1 में क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. x का वैल्यू आ गया 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20. तो 60 माइनस 20 40 इज इक्वल टू y. आंसर क्या आ गया बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर. और दूसरा क्या हो गया हमारा 40 किलोमीटर पर. तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया, रिलेटिव स्पीड. इसमें मैंने विक्टर ट्रिक क्या बताया, जब सेम डायरेक्शन हो, सेम में m वर्ड है तो माइनस डिफरेंस ऑफ द स्पीड. एंड व्हेन टू बॉडीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, p वर्ड है, p आपको किस चीज की याद दिलाएगा, सम ऑफ द स्पीड. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन लूंगा. थैंक यू.